सोचा था इस बार एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे, है ना। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक टॉपिक जो तुम आज समझोगे वही तुम्हारे आगे मार्क्स बनाएगा। अब जो ये टाइम वेस्ट कर रहे हो यही टाइम कभी वापस नहीं आएगा। खुद से पूछो, क्या तुम अपने गोल्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, शुरू करो और अपने सपनों को सच करो। तुम कर सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो सबसे पहले तो जो मैंने तुम लोगों को अभी पेजेस दिखाए वो ये है मराठी ग्रामर के पेजेस। और ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें नोटबुक में लिखने हैं। लिटरली इसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं, विरुद्धार्थी शब्द बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट हमें ये करना पड़ेगा बिकॉज़ ये हमारा एज अ होमवर्क मैम ने जो हमें दिया था। बिकॉज़ हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं एंड अभी हमारी 2 दिन की छुट्टी थी फॉर सैटरडे एंड संडे। तो उसके लिए मैम ने हमें ये होमवर्क दिया था, तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं इनको इतने दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी बट हमें अभी करना ही पड़ेगा बिकॉज़ अब कोई चारा नहीं है। एंड गेस व्हाट, मैं ये सैटरडे को करने बैठी हूँ शायद, क्योंकि फ्राइडे को मैंने पूरा ब्रेक लिया था बिकॉज़ यार एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। तो ये जो क्लिप है ये काफ़ी पुरानी है, मतलब लास्ट फ्राइडे की या सॉरी लास्ट सैटरडे की जो है ये क्लिप है। बट एनीवे, सबसे पहले तो तुम में से बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमारे जो है वो एग्ज़ाम्स आने वाला है और हम उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को एक बात बता देती हूँ, ऐसा कोई भी मोटिवेशन, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम लोगों को पढ़ने के लिए बिठा पाए। अब पढ़ना तुम लोगों को है और तुम लोग बार बार पूछते हो टिप्स वगैरह दो, तो ये वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखना। बिकॉज़ इस वीडियो के बीच बीच में मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे तुम अपने एग्ज़ाम के प्रेप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूँ मोटिवेशन, मैं तुम लोगों को अपने वीडियो से मोटिवेशन दे सकती हूँ कि तुम लोगों को पढ़ने खुद ही बैठना है। टिप्स वगैरह जो है वो सच बताऊँ तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। तुम लोगों को खुद को ही पता लगाना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम लोगों को पढ़ाई के लिए रोक रही है, पढ़ाई करने से रोक रही है। अब वीडियो के एंड तक मैं तुम लोगों को ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ अच्छे से समझा दूंगी। बट मूविंग ऑन टू द वीडियो, यहाँ पे मैंने जो है वो सारे के सारे लिख दिए थे थोड़े से, मतलब आधे मैंने लिख दिए थे और आधे जो है वो मेरे बाकी थे। अब मुझे आ रहा था कंटाड़ा क्योंकि इससे आगे तो मैं नहीं करने वाली थी, तो इस दिन तो मैंने जो वो इतना ही किया। एंड आगे मैंने सोचा था बाद में मैं और लिख लूँगी बट वो मैंने शूट नहीं किया एज़ ऑलवेज़, क्योंकि मैं तुम लोगों को ज़्यादा मराठी करते हुए नहीं दिखा सकती। बिकॉज आई नो कि तुम लोगों को ये करने में, ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट नो वरीज़। तो अगर तुम लोगों ने मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे दैन यू ऑल नो कि मुझे ग्रीनरी कितनी ज़्यादा पसंद है। आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद प्लांट्स। मैं कुछ दिनों से जो भी मेरे वीडियोस आए थे उसमें मैं बिल्कुल भी प्लांट्स वगैरह नहीं दिखा रही थी। आई डोंट नो ये क्या रीज़न था इसके पीछे, बट एनीवेज हाय एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं शाम के करंटली 5 और जो मैंने जो तुम लोगों को दिखाया था, जो मैं सुबह करी थी ग्रामर का, वो मेरा हो चुका है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। यहाँ पे जो तुम लोग ये जोड़ शब्द देख रहे हो ना, बिलीव मी ये टोटल जो है यहाँ पे 100 वर्ड्स है, मतलब ओ माय गॉड ये इतना है। बट फाइनली मेरा मोस्ट ऑफ दी हो गया है, बस लास्ट के थोड़े बहुत से बाकी है, वो मैं तो कर लूँगी। बट अभी मुझे जो ये चैप्टर है जीवन गाड़ी, ये भी मराठी का ही है, इसके मुझे पोएम का भावार्थ लिखना है नोटबुक में। प्लस मुझे इसका जो चैप्टर है ना ये इसमें भी करना है वर्कबुक में। मैं अभी लिटरली जो है ना विंडो के यहाँ पे साइड में बैठी हूँ, तुम लोग देख सकते हो। मतलब डेडिकेशन देखो तुम लोग। और आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी भी या नहीं इस पूरे को, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि देखो मेरे से जितना हो गया मैं उतना कर लूँगी। एंड मैं तुम लोगों को वर्कबुक में दिखाती हूँ इसकी कितनी एक्सरसाइज है, ये पूरा करना है। आई डोंट थिंक सो वर्कबुक में ज़्यादा होगी। हाँ, तो वर्कबुक में मुझे यहाँ तक इतना करना है, बट मुझे नोटबुक में इसकी पोएम की भावार्थ प्लस इसका ये सारांश प्लस इसका मुझे शब्दार्थ, ये सब कंप्लीट करना है। बट मैं इसको शूट नहीं करूँगी बिकॉज मैं तुम लोगों को कितना ही मराठी करते हुए दिखाऊंगी। तो बट मैं तुम लोगों को अपडेट्स दे दूँगी कि मैं कर पाई पूरा या नहीं कर पाई। सो लेट्स सी कि हम कर पाते हैं या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। फाइनली गाइज आई एम डन विथ एवरीथिंग। मतलब देखो मेरी वर्कबुक में जो है ये एक्सरसाइज हो गई है एंड यहाँ पे मेरा जो भावार्थ है वो भी हो गया है, प्लस मेरे हार्ड वर्ड्स भी हो गए हैं। एंड मैं तुम लोगों को बताऊँ 6:30 बजे को आया, बाहर पूरा अंधेरा जो है ना वो हो गया है। बट एटलीस्ट मैं तुम लोगों को बताऊँ ना, आज पूरा का पूरा मराठी डे था। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा मराठी पढ़ा है, बट एटलीस्ट इट वॉज वर्थ इट एट दी एंड। आई एम हैप्पी एंड थैंक गॉड मैंने कर लिया सब कुछ। The next day,
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बना रही थी एक टू डू लिस्ट। इस दिन मैं स्कूल गई थी एंड स्कूल से आने के बाद सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि मुझे एक टू डू लिस्ट बनानी होती है। एंड मेरे पास इतने सारे स्टिकी नोट्स है बट दिस इज़ माई फेवरेट, तो चलो इसके ऊपर ही आज की टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि मैं खुद को थोड़े से कम टास्क ही दूंगी, बिकॉज एक तो मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती कि मैं स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट पढ़ने बैठ पाऊँ जल्दी से। एंड ऊपर से टाइम में मैंने इतना वेस्ट कर लिया था कि मैं अपने आप को ज़्यादा टास्क जो है वो नहीं दे सकती थी। बट आई ट्राइड कि मैं अपने मोस्ट ऑफ द टास्क जो है वो कर दूँ एंड थोड़े से ऐसे टास्क रखूँ जो मैं आज के दिन में कर पाऊँ एंड लास्ट में मुझे जो है वो बिल्कुल भी बुरा ना लगे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था साइंस का एक चैप्टर था विच वॉज केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। ये वाला चैप्टर की मैंने सबसे पहले तो है ना इस चैप्टर की रीडिंग की थी एंड देन मैंने सोचा था कि मैं इसका लेक्चर देख लूँगी। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि वीडियोस वगैरह जो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड बीच में मेरे पास इतना बिजी शेड्यूल हो गया था मेरा कि मैं बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोज़ जो है वो थोड़े बहुत ला पाऊँ कंसिस्टेंटली। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये मैम ने हमें थोड़ा सा जो है ना पढ़ा दिया था, तो सबसे पहले मैंने इसकी ही रीडिंग ली थी। एंड मैंने सोचा था कि इस चैप्टर की मैं रीडिंग करके रुक जाऊँगी, आगे मैं कुछ करूँगी नहीं। बट फिर उसके बाद मेरे में क्या ही ऐसी अलग अलग ही चीज़ें तुम लोग देखो। तो मेरा ये चैप्टर है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, इसका मैंने टोटल यहाँ तक रीड कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक मैंने रीड कर दिया है। अब आई एम थिंकिंग कि मैं इसका एक लेक्चर ले लेती हूँ। एक्चुअली इसमें जो पॉइंट्स कवर हुए हैं वो है नेचुरल केमिकल चेंजेस और केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन। तो आई एम थिंकिंग कि पहले मैं केमिकल चेंजेस के बारे में, जो नेचुरल वाले हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा साइंस में ऐसे ही करती हूँ, मैं हर एक एक टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ। सो आज के दिन के लिए हम नेचुरल केमिकल चेंजेस, ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा जो है हम पढ़ लेते हैं। आई नो फर्स्ट टास्क करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा बट एटलीस्ट हम अच्छे से कर लेंगे। सो पहले तो हम यही करते हैं। वैसे भी बाकी के जो ये 2 टास्क है दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो हम इसके ऊपर पहले फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं। तो मैंने जो लगाया था यहाँ पे एक एनिमेटेड लेक्चर, और मुझे इस लेक्चर से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये वाला लेक्चर लगाया एंड आई एम नॉट लिटरली रिग्रेटिंग इट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ये लेक्चर लगा दिया ना। जो नॉर्मली लेक्चर हो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है। एनीवेज, अगर तुम लोगों के एग्जाम्स आ रहे हो तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो वो क्लियरली बता देती हूँ। तो सबसे पहली एक चीज़ है कि तुम लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो पढ़ने के लिए बिठा पाए। अब देखो, तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, इसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसी रीज़न होगा ही। जैसे कि अगर तुम लोग पढ़ने बैठते हो तो तुम लोगों के फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं जिसके वजह से तुम डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हो, तुम लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो। तो इसलिए तुम लोगों को क्या करना है, फ़ोन जो है जब आप पढ़ो तो साइड में रख देना है। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो तुम लोगों को पढ़ने से रोक रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पढ़ने का मन करता है लेकिन हमारे आजू बाजू इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो तुम लोग पता लगाओ कि ऐसी कौन सा जो है वो डिस्ट्रैक्शन है, कौन से तुम लोग डिस्ट्रैक्शंस फेस करो जिसकी वजह से तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में अभी ही लिखो कि तुम लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो एंड आई विल ट्राई कि मैं तुम लोगों को उसका सोल्यूशन जो है वो दे सकूँ, या फिर तुम लोग खुद ही फाइंड आउट कर लो। एंड अगर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक समय होता है प्रॉपर पढ़ने का, जैसे कि शाम को। अब तुम लोग पढ़ने तो बैठ जाते हो लेकिन तुम्हारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हो टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, भाई बहन वगैरह जो भी है, तो फिर तुम लोग डिस्ट्रैक्शन फेस करते हो एंड इसलिए तुम बुक वगैरह बंद करके फिर टीवी देखने चले जाते हो। तो इसलिए तुम लोगों को क्या करना है, सीधी सी बातें, जल्दी उठ के पढ़ा करो या फिर लेट नाइट करा करो, या फिर ऐसे टाइमिंग चूज़ करो जब तुम लोग जो है वो तुम लोगों के आजू बाजू कोई भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ना हो। तो फटाफट से जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी स्कॉलरशिप की तैयारी। मेरा स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है 9 फरवरी एंड मैंने स्कॉलरशिप के लिए कुछ नहीं पढ़ा। तो अब यहाँ पे मेरे जो 2 टास्क है वो कंप्लीट हो गए। अब एक मराठी का टास्क रहता है तो वो मैं रात को करूँगी, बिकॉज रात को मैं फालतू के ऐसे बैठी रहती हूँ, तो मराठी का मैं तब कर लूँगी। एंड ये मैं वैसे भी कर लूँगी बिकॉज आई नो नेक्स्ट डे मैम इसको चेक करने वाला है। बट आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। अभी मैं तुम लोगों की इतनी मदद कर रही हूँ तो तुम लोग भी मेरी थोड़ी सी मदद कर लो। तो जैसे कि मैंने बताया 9 फेब को हमारा स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है, मैंने इसके लिए कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये एग्ज़ाम एक्चुअली होता है 8th और 5th स्टैंडर्ड के लिए। ये वाला जो है वो हायर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, मतलब ये जो है हमारे लिए है 8th स्टैंडर्ड के लिए। एंड ये जो तुम लोग मोटी मोटी बुक देख रहे हो ये एक बुक है, मतलब ये है इंग्लिश और मैथ्स की। एक दूसरी बुक भी है मराठी और इंटेलिजेंस टेस्ट की, और ये 2 मोटी बुक है। और मेरे पास 10 दिन से आई
दिन, हाँ 10 दिन के लगभग जो है वो मेरे पास दिन है। एंड उसमें मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। अगर तुम लोग भी मेरे स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और तुम लोगों का भी कोई स्कॉलरशिप वगैरह एग्ज़ाम है तो डू लेट मी नो। एंड वैसे भी कहते हैं कि जिस एग्ज़ाम में तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, तुम लोग कितने भी मेहनत कर लो, तुम लोग नहीं पढ़ पाते। तो मुझे भी इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना था, बट मैम ने फ़ोर्स किया और ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी था, बट क्या ही कर सकते हैं। अभी भी मेरे अंदर सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं आ रही इस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। एंड मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज़ जिस एग्ज़ाम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस एग्ज़ाम में मैं कितना भी कर लूँ, मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगी। बट इफ़ यू हैव एनी टिप्स दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्या तुम लोगों ने भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, मुझे ज़रूर बताना। अब इस एग्ज़ाम के बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी स्ट्रेस वगैरह नहीं ले लेती। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक वॉचिंग दिस वन। और अब मैं इस मैथ्स को क्लियर करूँगी सबसे पहले।